जिंदाबाद। बिना गोदिया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भाई किसी भी कर्मचारी को पागल कुत्ते को काटा नहीं है कि जो यहाँ पे बैठेगा, अपने हक के लिए यहाँ पे बैठ रहा, अपने हक के लिए यहाँ पे बैठा नहीं बैठ रहा। मैं तो कल भी रात में आई थी, आज भी रात में आई हूँ। ऐसे ना फिर दिन में अपने घर रह जाते हैं। नहीं सही बात है, ये तो सबको पता ही मातृशक्ति कितना वो हो रहा है। मतलब पूरा जनसंख्या कम है, दिन में तो आ रहे हैं लोग, बट रात में जनसंख्या कम है, तो रात में तो थोड़ा चाहिए महिलाओं का। जी नहीं सही बोली, मातृशक्ति अपना भाई घर भी देखना है, घर देखना है, बच्चे देखना है, बहुत सारे काम होते हैं। क्योंकि सब कुछ तो हमारे पक्ष में है, अब वो उनकी जिद है जो मान नहीं रहे। जिनके दिमाग में आता है कि बर्थडे चलो यहाँ सेलिब्रेट करना है। बस सभी कर्मचारियों को के साथ लगातार धरने पर बने हुए हैं। हम तो यही चाहते हैं कि धामी सरकार से कि जल्दी से जल्दी हमारा नियमितीकरण हो। और सर मैं ये कहना चाहूँगा, जो लोग धरना पर नहीं आ पा रहे हैं वो लोग धरना पर पहुँचे, और उनसे रिक्वेस्ट है, मेरी निवेदन है, क्योंकि हम लोग सभी की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे। वो परमानेंट कर्मचारी काम करना ही नहीं चाहते। परमानेंट कर्मचारी आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, करता है तो 24 घंटे, केवल उपनल कर्मचारी काम करता है। उपनल कर्मचारी काम करता है 24 घंटे, उसको चाहे रहने के लिए ना हो, वो 15,000 में अपना वहाँ पे खाना भी खाएगा, रहेगा भी, ठीक है। और आओ परमानेंट कर्मचारी काम तो करने तो कम से कम वो करके दिखाए, मुझे जरा रेस्क्यू करके दिखाए, सांप रेस्क्यू करके दिखाए, कोबरा रेस्क्यू करके दिखाए, मगरमच्छ रेस्क्यू करके दिखाए। तो मेरा तो ये मानना, हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि भाई लोग आओ और यहाँ धरना को अपने सफल बनाए। बस मैं बताता हूँ, इसकी कहानी मैं बताता हूँ। जी ये 2004 में क्या हुआ था, उपसूल बना हुआ था। अच्छा। तो हम 2005 के लगे हुए हैं। पहले जो है हम 150 कर्मचारी लगे हुए हैं पूरा उत्तराखंड में। 150 कर्मचारी हम जो है उपसूल के आदमी हैं। उन्होंने एक चीज बताई, उपसूल, उपनल से पहले उपसूल था। कल दोस्तों इसी चैनल पे मैं आऊंगा यहाँ पे 7 बजे, भाई साहब से जरूर ये कहानी सुन के जाऊंगा। ये कहानी आप पूरे दर्शकों को पूरी बताएंगे। उपसूल क्या है? आज हमारा 10वां दिन है जी, और बड़ा दुर्भाग्य है जी। आज जो शासन ने हम लोगों के प्रति जो लेटर निकाला है, ये नो वर्क नो पे, नो वर्क नो पे। लेकिन हम इस चीज़ से घबराने वाले नहीं हैं। अच्छा, नो वर्क। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, जो आप लगातार हम कर्मचारियों के हितों के लिए रात दिन यहाँ पे लगे हुए हैं। देखो आप लोग किस्म से ये प्रताड़ित हो रहे हैं हम यहाँ पे। तो देखिए, हम लोग तो सारे के सारे उत्तराखंड के यूथ हैं, और हम हमारी तो उनसे ही अपेक्षा है कि वो जरूर करेंगे। हम पढ़े लिखे मजदूर हैं भाई साहब, हम पढ़े लिखे मजदूर हैं, ऑलराउंडर हैं, हम एक काम नहीं करते। हमने स्वीपर का काम भी कर रखा अपने हाथों से। अगर अधिकारी की कोई आँच आ रही है अपने विभाग को चलाने के लिए, हम पढ़े लिखे हैं। हमारे पर हमारे मन मस्तिष्क में इतना ज्यादा इसमें चोट हो गई है कि सरकार ऐसे कैसे नशे में चूर है। जय हिंद दोस्तों, मैं फौजी अन्नू पहाड़ी आप सभी का अपने ब्लॉक में गांधी पार्क से, जहां पर उपनल कर्मचारी 10 दिन से अपने हक की लड़ाई कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। वहीं से सीधे ग्राउंड से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और चलते हैं, अभी मिलाते हैं आपको। ये हमें लोकतंत्र में अधिकार है। जब माननीय न्यायालयों का ये सरकार आदेश नहीं मान रही, पालन नहीं कर रही है, तो मजबूरन हमें अपना आदेश, अपना मांग को मनाने के लिए आज रोड पे आने पड़ा। तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं सरकार की विफलता है, जो ये तानाशाही सरकार है, जो डराने का काम कर रही है, भगाने का काम कर रही है। पर ये वो कर्मचारी है जो न डरने वाला और न टिकने वाला। इसलिए मेरे समस्त कर्मचारियों से निवेदन है, अपील है कि इस शासनादेश के बहकाव में ना आए। ये खाली और खाली ये डराने का काम है। आप निश्चित तौर पे ब्रेक ग्राउंड आइए, ये कर्मचारी हित की जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें शामिल हुई। जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कोठारी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नल महासंघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। काला कानून से नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, काले कानून से नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। और ज्यादा भीड़ करेंगे, भीड़ करेंगे, भीड़ करेंगे। काला कानून से नहीं डरेंगे, और ज्यादा भीड़ करेंगे। काला कानून से नहीं डरेंगे, और ज्यादा भीड़ करेंगे।
काले कानून से नहीं डरेंगे और ज्यादा भीड़ करेंगे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दीपेंद्र चौधरी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। काले कानून से नहीं डरेंगे नहीं डरेंगे नहीं डरेंगे। काले कानून से नहीं डरेंगे नहीं डरेंगे नहीं डरेंगे। और ज्यादा भीड़ करेंगे और ज्यादा भीड़ करेंगे। काले कानून से नहीं डरेंगे नहीं डरेंगे नहीं डरेंगे। मुख्यमंत्री होश में आओ होश में आओ होश में आओ। गणेश जोशी होश में आओ होश में आओ होश में आओ। मुख्यमंत्री होश में आओ होश में आओ होश में आओ। गोदियाल जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। गोदियाल जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। कोठारी जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, जो है प्यारा राज्य हमारा, जो है प्यारा राज्य हमारा, उसकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे हम करेंगे। कहाँ से करोगे? धन से करेंगे धन से करेंगे धन से करेंगे। कैसे करोगे? धन से करेंगे धन से करेंगे। फिनाल कर्मचारी जिंदाबाद। फिनाल कर्मचारी जिंदाबाद। विनोद गोदियाल जिंदाबाद। विनोद गोदियाल संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। विनोद गोदियाल संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। हमें हमारा हक चाहिए नहीं किसी से भीख मांगते। हमें हमारा हक चाहिए नहीं किसी से भीख मांगते। इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद। रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। भाई साहब नमस्कार। आपसे कल भी मुलाकात हुई मेरे ख्याल से? कल हुई थी मुलाकात? नहीं बोलो इससे पूछे भाई साहब आपसे कुछ बात करेंगे आज। मैं फौजी अन्नू पहाड़ी जी नमस्कार। हम भी आपका परिचय? मैं टीरी से हूँ। टीरी से आए आप? हमारे पिताजी भी आर्मी में थे। जी 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 ठीक है, तो हम भी आश्रित हैं। अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी जी सरकार को हम बोलना चाहते हैं कि हमारी सुध लेने के लिए यहाँ पे आइए। जी जी बिल्कुल हमारी सुनिए। बिल्कुल सही बोले। आप टीरी से आए हैं? कौन से विभाग में जॉब करते हैं आप? उत्तराखंड विश्वविद्यालय टीरी में। अच्छा तो कब से आए आपका? कितने दिन हो गए आपको? 10वां दिन है। 10वां दिन? बिल्कुल 10वां दिन से। आप 10 तारीख से ही हैं? 10 तारीख से बैठे हैं। अच्छा तो तब से मतलब क्या फील किया आपने? एनर्जी कुछ? एनर्जी डटे हम तो फौजी के बैठे, हम तो बिल्कुल डटे हैं। एनर्जी कोई कमी नहीं है? कोई कमी नहीं। और चलो ठीक है चलो ठीक है। ये तो आपकी पर्सनल बातें हमने की। मैंने कहा चलो पर्सनल बातें बहुत जरूरी है। अब हम मुद्दे पे आते हैं। ठीक है भाई साहब, अब मैं इस मुद्दे पे आ रहा हूँ। अभी जो ये 10 दिन से वो चल रहा है, आपका आंदोलन चल रहा है, संघर्ष चल रहा है अपना कर्मचारियों का, तो आपको इसमें क्या लग रहा है कहाँ तक हो पाएगा ये? सरकार कहाँ तक मतलब कुछ हलचल इसके बारे में? हम तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार को बोलना चाहते हैं कि जो आपने शासनादेश आज निकाला जी कि कर्मचारियों को बाहर कर दिया जाएगा, कर्मचारियों को बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा कोई आज उनका एक आदेश आया था। जो लोग हड़ताल पे हैं, आज आया क्या आदेश? कोई आदेश आया था आज? क्यों सुनाई दे रहा है? नहीं आ रखा है एक आदेश आ रखा कि जो लोग कार्यालय में नहीं है उनको वेतन नहीं दिया जाएगा। हाँ। उनकी अटेंडेंस नहीं लगाएगी। तो इसलिए इससे हम सरकार को कहना चाहते हैं कि कोई ऐसा आदेश निकालिए जिससे अपने कर्मचारी अपने घर चल जाएंगे, उनको समान कार्य मिल जाए। मतलब कर्मचारियों के हक में हो जो मतलब हाँ सही बात है। यहाँ पे निकालो और अपने घर को जाएंगे। 10वां दिन है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। यहाँ किसी मतलब सही बोल रहे हैं आप। किसी भी कर्मचारी को पागल कुत्ते को काटा नहीं है जो यहाँ पे बैठेगा। अपने हक के लिए यहाँ पे बैठ रहा, अपने हक के लिए यहाँ पे बैठा नहीं बैठ रहा। चलो 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 भाई साहब। सरकार से कह रहे सैनिकों का सम्मान करते हैं, हाँ। उनके आश्रितों का सम्मान करते हैं। हम तो सड़क पे लेटे हैं 10 दिनों से। सही बात। सम्मान हो रहा है? 10 दिन हो गए आप लोगों को। और मतलब अभी तक सरकार की तरफ से कुछ? हमने किसी नेता ने किसी मंत्री ने हमें नौकरी लगी। हम ओपन के आश्रित हैं। जी जी। हमारे पिताजी आर्मी में थे। जी जी जी। और हम तब नौकरी लगे। किसी नेता के आदमी किसी उसके आदमी नहीं है। जी जी। जिन्होंने वो हमें कृपा की नौकरी लगाई। जी। इसलिए हमें हमारा हक चाहिए। मतलब ये मेरा मेनली यही है कि हक की लड़ाई है।
हक की लड़ाई है, हक मिलना चाहिए। चलो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी हक की जो लड़ाई है जरूर मतलब एक न दिन रंग लाएगी। और जरूर धामी जी इसके बारे में कुछ अगर उन धामी जी तक मेरी आवाज़ जा रही हो तो जरूर हाँ सैनिकों के सम्मान के बिल्कुल सही बोले आप। तो धामी जी से मेरी भी रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही तो जरूर सोचिए आप इनके बारे में। देखिए ये सब उपनल कर्मचारी। ओके भाई साहब धन्यवाद। चलो जी नमस्कार जी। आपसे तो कल भी मुलाकात हुई थी मेरे ख्याल से। ठीक ठाक है आप? आपका संघर्ष भी मानना पड़ेगा। कल भी थे आप यहीं पर? कल भी यहीं पे बैठे थे आप हैं? आप सुबह भी बैठे हैं, दिन में भी बैठे हैं, रात में भी बैठे हैं। चलो नमस्कार। आपसे परिचय नहीं होता और आज आपसे परिचय हो गया। आप सबसे पहले मेरे को बताइए आप कहाँ मैं तो भैया लोकल ही हूँ, मेरा इधर ही है। अच्छा देहरादून के ही हैं आप भी? उपनल कर्मचारी हैं? हाँ जी सर। अच्छा उपनल कर्मचारी हैं आप भी। कितने दिन हो गए आपको उपनल में? उपनल में हो गया मुझे 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए? 7-8 साल हो गए आपको? हाँ जी। चलो बढ़िया। तो संघर्ष में मतलब जो ये संघर्ष चल रहा है उपनल का इसमें आप भी शामिल हैं लगातार? बिल्कुल मैं शामिल है। मैम जी को तो मैंने देखा, मैम जी कल भी यहाँ पे बैठी थी। हाँ जी। और आज आपको देखा तो बड़ी खुशी। हाँ जी मैं तो कल भी रात में आई थी, आज भी रात में आई हूँ। ऐसे ना फिर दिन में अपने घर रह जाते हैं। नहीं सही बात है। ये तो सबको पता ही मातृ सत्यवा कितना वो हो रहा है। मतलब पूरा जनसंख्या कम है। दिन में तो आ रहे हैं लोग बट रात में जनसंख्या कम है, तो रात में तो थोड़ा चाहिए महिलाओं का। जी नहीं सही बोली। मातृ सत्यवा अपना भाई घर भी देखना है, घर देखना है, बच्चे देखना है, बहुत सारे काम होते हैं। चलो तो फिर आप थोड़ा बताएंगे मेरे को क्या लग रहा है आपको? कुछ हो जाएगा? कब तक हो जाएगा कुछ उम्मीद? अगर आपका मन क्या बोल रहा है? मन में तो मतलब पॉजिटिविटी है कि होना है। हाँ होना है। अब वो सरकार को क्योंकि सब कुछ तो हमारे पक्ष में है। अब वो उनकी जिद है जो मान नहीं रहे। वो जिद होती है ना, जो जिद बेकार की जिद होती है वो वैसी जिद है उनकी। वैसे मतलब हमारा होना तो होना ही है। और हमारी जगह होता ना तो उसे जब पता चलता। और मेन बात ये भी कि सरकार भी अपनी तो है। सरकार भी किसी बाहर की थोड़ी ना है। और अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो फिर हम 2027 में फिर उनको हम उसकी जगह हो जाते हैं और वो हमारी जगह होता है उसे जब पता चलता। जी चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये देखिए दोस्तों उपनल कर्मचारी, ये देखिए आज भी उपनल कर्मचारी सो रखे हैं। ये देखिए आप खुली हवा के नीचे है यहाँ पर सब उपनल कर्मचारी खुली हवा के नीचे। अजी सर नमस्कार, कैसे आप? आपका मुझे याद है उस दिन बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था इधर है? कौन सा बर्थडे था आपका? 33 बर्थडे सेलिब्रेट हुआ? जी 33 बर्थडे सेलिब्रेट हुआ? जी अच्छा तो 34 पे पहुंच गए? जी चलो सबसे पहले तो फौजी अन्नू पहाड़ी की तरफ से आपको बर्थडे की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद ठीक है सर जी। तो आपका ये उस दिन क्या दिमाग में आता है कि बर्थडे चलो यहाँ सेलिब्रेट करना है? बस सभी कर्मचारियों को के साथ लगातार धरने पर बने हुए हैं। हम तो यही चाहते हैं कि धामी सरकार से कि जल्दी से जल्दी हमारा नियमितीकरण हो। मतलब आपने खुशी सेलिब्रेट की? हाँ खुशी सेलिब्रेट की मैंने अपने साथियों के साथ, अपने परिवार के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ अपनी खुशी सेलिब्रेट की। चलो बहुत बढ़िया लगा। बहुत लोगों ने बोला भी सेलिब्रेट किया कि भाई सरदार जी कौन है? भाई हमने कहा सरदार जी उपनल कर्मचारी हैं, उनका बर्थडे था, उनकी इच्छा की उपनल कर्मचारी जो है अपने परिवार तो इसलिए हम उनके साथ बहुत बढ़िया लगा। जी तो आप कहाँ पे अभी यहाँ पे? मैं अभी यहीं पर हरिद्वार में हूँ। हरिद्वार में? जी तो आप कब से यहाँ लगातार धरने पर बने हुए हैं? हाँ जी संघर्ष चल रहा है मतलब? जी संघर्ष जारी है। और इस संघर्ष में कुछ आस थोड़ा बहुत लगी आपको? हाँ आस तो है। कल कल कोर्ट में भी केस है, उसके बाद देखते हैं आगे की रणनीति बनाएंगे किस प्रकार। क्या बोला आपने? कल क्या है? कल कोर्ट में भी कोई लगी हुई है तारीख है ना? हायरिंग है कल, हाई कोर्ट में हेयरिंग है। अच्छा जी तो उसके बाद कुछ चलेगा मतलब? जी ये हमारे लाखन भाई। जी भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार सभी साथियों को। मैं लाखन सिंह उपनल कर्मी हूँ, एक आपका भाई। और सर मैं कहना चाहूँगा जो लोग धरना पर नहीं आ पा रहे हैं वो लोग धरना पर पहुँचे। और उनसे रिक्वेस्ट है, मेरी निवेदन है, क्योंकि हम लोग सभी की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे। ठीक है, जो लोग बैठे उनके लिए भी, अपने यहाँ बैठे हमारे लिए भी। तो आप लोग पहुँचे, टाइम से पहुँचे और सभी लोग पहुँचे। मेरा आपसे निवेदन यही है, बस इतना मैं आपसे कहना चाहता हूँ जी। क्योंकि वो लोग कायर हैं, कुछ अधिकारी जो हैं उनकी काम कर रहे हो, कुछ की गाड़ी चला रहे हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं। हमारे रेस्क्यू सेंटर में ले लो आप, रेस्क्यू सेंटर हमारा चिड़ियापुर में है। रेस्क्यू सेंटर से 2-3 लड़के आ रहे हैं, बाकी कोई लड़का नहीं आ रहा वहाँ से, क्योंकि वो परमानेंट कर्मचारी काम करना ही नहीं चाहते। परमानेंट कर्मचारी आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। ये वर्ड आपने बिल्कुल सही बोला कि परमानेंट कर्मचारी जो है काम करना नहीं चाहते। परमानेंट कर्मचारी आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, रात को गश्त पर भी अगर जाते हैं केवल उपनल कर्मचारी जाएगा, अन्यथा कोई कर्मचारी नहीं जाएगा।
केवल परमानेंट कर्मचारी फोटो खिंचवाता है और वो आपसे उसके बाद घर निकल जाता है। करता है तो 24 घंटे केवल उपनल कर्मचारी काम करता है। उपनल कर्मचारी काम करता है 24 घंटे, उसको चाहे रहने के लिए ना हो, वो 15,000 में अपना वहाँ पे खाना भी खाएगा, रहेगा भी, ठीक है। बाकी वो कोई सहयोग उसे नहीं मिलता, उसे कोई सहयोग नहीं मिलता। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, मतलब सभी उपनल कर्मचारियों के यहाँ धरने पर पहुंचे और अपने लिए तो लड़ो कम से कम। अब नहीं लड़ोगे तो कब लड़ोगे? मैं और कोई वर्ड नहीं कह सकता क्योंकि मेरे मुंह से बहुत गलत बात निकलती है। मैं कहना नहीं चाह रहा कि मेरा मतलब यही है कहने का, क्योंकि आप लोग यहाँ पहुंचो और आओ। परमानेंट कर्मचारी काम तो करने तो कम से कम वो करके दिखाए मुझे जरा, रेस्क्यू करके दिखाए, सांप रेस्क्यू करके दिखाए, कोबरा रेस्क्यू करके दिखाए, मगरमच्छ रेस्क्यू करके दिखाए। उन्हें डर लगता है केवल सांप का नाम सुनने पे भी, अगर वो पकड़ ले मैं मान जाऊंगा उनको, कोई नहीं पकड़ता उनमें से। तो मेरा मानना यह है कि वो सब लोग यहाँ पहुंचे, अगर उनका हमें सहयोग चाहिए, क्योंकि मैं अपने लड़ रहा, वो अपने लड़ेंगे। हालांकि मैं लड़ रहा तो उनका भी काम होगा, मेरा अकेला का नहीं होगा, आपका भी होगा, उनका सबका होगा। सबके अपने लिए नहीं कर रहे, मैं अपने लिए नहीं कर रहा, मैं सबके लिए कर रहा हूँ। तो मेरा तो ये मानना, हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि भाई लोग आओ और यहाँ धरना को अपने सफल बनाए। बस मैं आपसे ये विनती कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल सपोर्ट कीजिए धरना को, आप इस धरना को सपोर्ट कीजिए और आप लोग पहुँचे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी फौजी अन्नू पहाड़ी सभी से यही दरखास्त करता हूँ, सभी जितने भी उपनल कर्मचारी हैं, तो आप लोग भी आइए और ये यहाँ पे जो आपके साथी लेटे हुए हैं सबका आप लोग भी साथ दीजिए। जी 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 नमस्कार। कैसे सर? ठीक है, साल हमको हो गए। आप अपना ऊर्जा विभाग से यूपीसीएल से आपका नाम? रुद्रप्रयाग से। रुद्रप्रयाग से? हाँ जी, 21 साल हमको हो गए। रुद्रप्रयाग कौन सा? बाबा केदारनाथ की धरती रुद्रप्रयाग। केदारनाथ। हाँ जी। अच्छा उखीमठ से आप लोग? हाँ जी। अरे कब से आ रखे हैं आप लोग? 10 तारीख से एंटर हुई यहाँ एश्योर है सर। बिस्तर है। हाँ वो तो देख लिया आपका बिस्तर, ये देखिए बिस्तर ये है खुली आसमान के नीचे आपका बिस्तर, यहाँ पे बिस्तर आपका खुली आसमान के नीचे। तो भाई साहब ये बताओ मेरे को, आपको आज 10 दिन हो गए यहाँ पे, क्या सरकार कुछ न कुछ करने वाली है ये बताओ? सरकार कुछ करने वाली नहीं है, इनको जो है हमने 2027 में इनको दिखाना है। अगर सरकार ने कर दिया तो करके तो वेल एंड गुड। हम बिल्कुल लाएंगे 2027 में सर। सरकार, हाँ अगर सरकार ने कर दिया तो कुछ लगाएंगे, सरकार का झंडा ऊपर करेंगे, यही है ना? चलो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, सही बात बोल दिया आपने। हाँ हाँ बोलो बोलो। बड़े भाई जी हमारे, हाँ जी जी, उनकी सर्विस होगी 20 साल। जी जी 21 साल। जी जी 21 साल हो गए उनको सर्विस। तुम माई उपनल में 21 साल हो गए आपके? हाँ, उस समय उपनल के आदमी, वो उपनल के नहीं। उपनल तब ना, उपनल जो है वो पहले उपसूल जो है 2004 में इसका गठन हुआ था। उपसूल? हाँ उपसूल, ये उपसूल है। उसके हैं, उसके बाद उन्होंने उपनल बनाया ना जी। अब मैं बताता हूँ इसकी कहानी, मैं बताता हूँ। जी जी। ये 2004 में क्या हुआ था, उपसूल बना हुआ था। अच्छा अच्छा। तो हम 2005 के लगे हुए हैं, पहले जो है हम 2 कर्मचारी लगे हुए हैं पूरा उत्तराखंड में। और तब से आप टेम्परेरी हैं अभी तक? टेम्परेरी हम तक 150 कर्मचारी हम जो है उपसूल के आदमी हैं। 2008 में जो है उपनल का गठन हुआ है, मुख्यमंत्री जो है खनोड़ी जी ने इसको उपनल बनाया था। अच्छा, पहले उपसूल था, ND तिवारी ने इनको उपसूल बनाया था। अच्छा अच्छा, चलो भाई साहब। अब मैं इसकी पूरी कहानी आपको सुनाता हूँ। कहानी तो आप सुनाएंगे बहुत लंबी हो जाएगी, पर कहानी कल सुनेंगे आप। कल मैं वादा करता हूँ आपसे, कल सुनाऊंगा कल पूरी कहानी इसी फौजी अन्नू पहाड़ी चैनल पे मैं सभी दर्शकों को बता दे रहा हूँ। भाई साहब जो है रुद्रप्रयाग के हैं, उखीमठ के हैं, सॉरी भाई साहब बाबा केदारनाथ की धरती के हैं। और कल उन्होंने एक चीज बताई, उपसूल, उपनल से पहले उपसूल था। और कल दोस्तों इसी चैनल पे मैं आऊँगा यहाँ पे 7 बजे, भाई साहब से जरूर ये कहानी सुन के जाऊँगा। ये कहानी आप पूरे दर्शकों को पूरी बताएंगे उपसूल की आज, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम सुना उपसूल, तो मैं ये कहानी उपसूल की कहानी जो है भाई साहब के मुंह से जरूर सुना। लेकिन आज के लिए भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के लिए मुझे थोड़ा कहीं और जाना भी है, और आज के लिए बहुत बहुत जितना आपने टाइम दिया, साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये देखिए दोस्तों, देखिए उपनल के कर्मचारी, देखो खुली हवा, खुली आसमान के नीचे, खुली आसमान एकदम काले आसमान और उसके नीचे सो रखे। आज तो भाई साहब कुछ टेंट टू क्या जुगाड़ किया आपने, आप लोगों ने कुछ? अच्छा कुछ मतलब है यहाँ पे आज कुछ किया आपने? समझ गया। चलो बढ़िया भाई, काटो क्या करें। ओके काटे कुछ न कुछ काटे कीजिए आप। जी नमस्कार। और भाई साहब ठीक ठाक सब बढ़िया? और क्या चल रहा है आज? भाई साहब आज क्या चल रहा है? चलना क्या है भाई साहब, देखो आप देख सकते हैं आज हमारा 10वां दिन है जी, और बड़ा दुर्भाग्य है जी आज जो शासन ने हम लोगों के प्रति जो लेटर निकाला है, ये बड़ा ही दुर्भाग्य है। लेकिन निकल गया क्या? वो निकल चुका है। हाँ। उस पूरा सोशल मीडिया में क्या लेटर है चल रहा है, तो वही है
नो वर्क नो पे, नो वर्क नो पे। लेकिन हम इस चीज़ से घबराने वाले नहीं हैं। अच्छा, नो वर्क नो पे जी, ये लेटर निकल गया क्या? वो निकल चुका है, शासन ने निकाला? हाँ बिल्कुल निकल चुका है। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा जो आप लगातार हम कर्मचारियों के हितों के लिए रात दिन यहाँ पे लगे हुए हैं। देखो आप लोग क्या है कि इतनी मेहनत और कर रहे हैं। हमारी ये देखिए जो ये देखिए आला देखिए जी। खुले आसमान के नीचे आप लोग सो रखे हैं जी, और अगर जी। मैं आके थोड़ा सा 10 मिनट की वीडियो बना दूं तो मतलब मेरे क्या जा रहा है? बिल्कुल सही बात है बहुत जी। जरूरी है ये चीज़ें मतलब आप लोगों का संघर्ष मैं यही चाहता हूँ आप लोगों का संघर्ष जी जी सरकार तक पहुँचे। बिल्कुल सरकार बिल्कुल तक आप लोगों बिल्कुल। का मेरा संघर्ष कहने का मकसद ये है कि जो आज सरकार ने नो वर्क नो पे का आदेश निकाला है, हम उसमें घबराने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं। हम पहाड़ से बिलोंग करते हैं और आपको क्या सरकार को भी पता है कि पहाड़ कितना संघर्षहीन होता है। पहाड़ी आदमी हम पहाड़ी आदमी चट्टानों पे चढ़ने वाले होते हैं और बड़े बड़े पेड़ों पे चढ़ने वाले होते हैं। वहाँ हम जिस पहाड़ में हम चढ़ते हैं वहाँ हमको अपना डर नहीं रहता है कि हम कब गिर जाए, कब हमारी मौत हो जाए। तो आपके आदेश से हम क्या डरेंगे? चलो ठीक है भाई साहब, क्या करें आदेश, मुझे भी आदेश के बारे में इतना आइडिया नहीं है, मैं कुछ बोल नहीं सकता उसके बारे में। कल अगर मुझे कुछ पता चलेगा, कुछ उसकी पत्री भी मिल पाएगी तो फिर उसके बारे में नहीं, पत्री भी है, आपको दिखा सकते हैं। वो तो पूरा ग्रुप में जा रखा है वो। अच्छा, पूरा साथ ग्रुप का है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, बहुत मुलाकात होगी। ओके, धन्यवाद आपका। ओके बात। और ये देखिए दोस्तों, ये है टेंट। हाँ जी भाई साहब, जयराम जी कैसे हैं आप? कल भी आप आपसे यही मुलाकात हुई थी, कल भी मुलाकात हुई थी आपसे। बिल्कुल भाई साहब, कल रात कैसे कटी? बढ़िया कटी यहाँ पे तो। बढ़िया कटी? हाँ, हमारी तो बढ़िया कटी, पर जो लोग भाई लोग बाहर सो रहे जरा उनके लिए कष्टकारी तो है ही। मतलब पर्सनल टेंट ला रखा है। हाँ जी, हाँ जी, देखो सही बोल रहे हैं आप। हाँ, ये देखिए आप। पर हमें भी थोड़ा सा बुरा सा लगता है कि कई लोग बाहर सो रहे हैं और हम थोड़ा सा ऐसे सो रहे हैं, तो तब भी क्या करें? हाँ, ये उनकी मजबूरी है, आपकी मजबूरी है, मजबूरी सबकी तो मजबूरी है। हाँ, फिर ये है कि तबीयत खराब ना हो, फिर लोग बीमार पड़ जाए तो आंदोलन भी कम पड़ जाएगा ना, कमज़ोर पड़ जाएगा, इसलिए थोड़ा अपनी व्यवस्था करके रहते हैं हम लोग। और बाकी धामी जी के कान तक कब तक आवाज जाएगी? देखो जाएगी, प्रदेश के मुखिया हैं। देखो मेरा ये कहना है, देखो देश की क्या मुखिया है, हमारे प्रदेश के मुखिया हैं। हाँ जी, हाँ जी, और मेरा सबसे बड़ा कहना है ये भाई साहब, सरकार भी हमारी अपनी तो है। बिल्कुल बिल्कुल क्यों? बिल्कुल किसकी है? हमारी अपनी है, अभिभावक है वो हमारे। अपनी सरकार है। हाँ जी, और बिल्कुल। अपनी सरकार में अगर हमें हक नहीं मिले तो एक किस्म से ये प्रताड़ित हो रहे हैं हम यहाँ पे, प्रताड़ित। अपनी सरकार में होते हुए भी हम प्रताड़ित हो रहे हैं यहाँ पे। जी जी, ये आपने सही बोला, अपनी सरकार में, अपनी सरकार होते हुए भी हम प्रताड़ित। जी जी जी, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। चलो चलो भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भाई, मुलाकात होगी आपसे। आज के लिए इतना बहुत है, कहीं और मिलते हैं भी आज के। जी साहब लोगों, उपनल के कर्मचारी साहब लोगों, नमस्कार। कल भी मैं आया था, कल मुलाकात हुई थी किसी से आप लोगों से मेरी यहीं पे? कोई और रहे होंगे हमारे हैं? अच्छा, हमारे रहते हैं। चलो ठीक है ठीक है, आप लोग अपना परिचय देंगे। आप लोग सब देहरादून के लग रहे हैं मुझे, आपके हाथ में हेलमेट है, आप देहरादून के लग रहे हैं, सभी लोग देहरादून के लग रहे हैं, तो सभी उपनल कर्मचारी। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ भाई साहब। मतलब देखो, आज संघर्ष को हमारे 10 दिन हो गए, आपका हमारा संघर्ष हमारा ही है, 10 दिन हो गए। तो अभी मतलब क्या लग रहा है इसमें कि कुछ हो पाएगा? कब तक हो पाएगा? कुछ ना कुछ सर होगा, बिल्कुल होगा, होगा, बिल्कुल होगा। कल देखते हैं, कल का कुछ है, कल क्या है? कोर्ट का तो है ना, कल तो खैर अमाना है ना, जो यहाँ पे कंडमों को कोर्ट जो चल रहा है, जी जी, तो उसकी हियरिंग है, हियरिंग है कल तो। हाँ जी। अच्छा, तो कोर्ट से तो ऊपर कुछ है नहीं, न्यायालय तो सर्वोच्च है हमारा। न्यायालय ने तो मेरी गल तो पहले क्लियर कर दिया ना। 2018 में करा था। 18 से पहले को आप नियमित कीजिए, ये तो कर ही दिया उन्होंने, 10 साल दिन क्यों गई। 2018 में भी हमारे पक्ष में फैसला उच्च न्यायालय से हमें जो फैसला सुनाया गया था कि इन्हें चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाए, समान कार्य समान वेतन दिया जाए। और उसके बाद SLP लगा दी थी इन्होंने, जो सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे, सरकार ने लगाई थी। हाँ, सरकार टर्न डाउन हो गई मेरी गलती क्यों चल रही जी, वो टर्मिनेट हो गई है। टर्मिनेट हो गया? हाँ जी, वो टर्मिनेट हो गई है, उसे खारिज कर दिया गया। मेनली कुछ नहीं है, अभी गेंद है सरकार के पाले में, सरकार के पाले में है सर, उन्होंने ही करना है, घूम फिरा के कहीं नहीं है, सरकार के पाले में गेंद है। सारे यहाँ पे उत्तराखंड के ही सारे यूथ है जो एम्प्लॉयड है उपनल के माध्यम से, ये तो सरकार की नीति है। मेरा ये कहना भी है, सरकार भी आजकल अपनी है जी, अपनी सरकार है, हमने वोट दिए हैं। अभी नहीं तो कब होगा बताओ? हम भी क्या कह रहे हैं? हमारी सरकार अपनी है कि नहीं बताओ? जी, तो अगर धामी जी अब अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे बताइए? बिल्कुल करना चाहिए,
हम क्या, ये तो देखिए हम लोग तो सारे के सारे उत्तराखंड के यूथ हैं बिल्कुल, और हम हमारी तो उनसे ही अपेक्षा है कि वो जरूर करेंगे और उन्हें करना भी चाहिए। और वो अगर अपनी इस गेंद को अपने पाले में नहीं लेते हैं तो फिर अगली सरकार, उन्होंने तो हमें पहले आश्वासन दे रखा है, आज नहीं, उन्होंने तो पहले भी करा था, उनकी तो नियमावली पहले भी बनी थी और परंतु इन्होंने ही खारिज कर दी उसको, इन्होंने ही नहीं माना। अब इतने वर्षों से यहाँ पर अभी संघर्ष कर रहे हैं बच्चे, उत्तराखंड के बच्चे। अभी इन्होंने अगर इसको सिर्फ आप ये समझिए कि इसको आउटसोर्स कर दिया है सारा का सारा। हम पढ़े लिखे मजदूर हैं भाई साहब, हम पढ़े लिखे मजदूर सही बोल रहे हैं आप, सही बोल रहे हैं, ऑलराउंडर हैं, हम एक काम नहीं करते। मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर हूँ, मैं जब अधिकारियों के लिए खाना बनता है खाना भी बनाता हूँ, चाय कॉफी होती है उनके लिए वो भी करता हूँ। जब हमारे यहाँ मीटिंगें होती हैं उसकी मैनेजमेंट भी हम करते हैं, उनके खाने पीने की सारी व्यवस्था की तुम करोगे और तुम देखोगे। परंतु हमें भी हम काम के लिए कभी मना नहीं करते, जैसा काम करना हो वैसा काम करेंगे। अधिकारी, हमारे अधिकारी के लिए कभी कोई आँच नहीं आनी थी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। हमने स्वीपर का काम भी कर रखा अपने हाथों से। अगर अधिकारी की कोई आँच आ रही है अपने विभाग को चलाने के लिए, हमने मतलब एडी और चोटी का जोड़ लगा के हम काम करते हैं। चलो भाई साहब, काम करते हैं। ये मेरा ये कहना है कि आपकी जो तक पस्तक काम के प्रति है ना, उस जुनून को मेरा नमस्कार है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम चाहते हैं कि अब सरकार भी कम से कम हमारे बारे में सोचे, कुछ अपने बच्चों के बारे में सोचे। मजबूर है महिलाएं, बच्चे यहाँ पे मजबूर हैं रात को सड़कों में सोने के लिए। सही सरकार किसके लिए, हम सभी के लिए तो है। बिल्कुल बिल्कुल, किसके लिए हमने चुना है, उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और हमें हमारी पीड़ा नहीं समझेगी तो फिर देखिए, सत्ता के नशे में अगर चूर रहेंगे वो, तो सत्ता तो किसी की नहीं रही, रावण की भी नहीं रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, घमंड तो किसी का नहीं रहा साहब। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल। ये तो पंचवर्षीय योजना है, ये अपने प्रदेश के जो युवा हैं सबके बारे में सोचना चाहिए। बुजुर्ग हो गए कितने युवा से बुजुर्ग, हमारे बीच में बेचारे रहे भी नहीं यहाँ पर। एक हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, आईसीयू में है। ये संवेदनहीनता क्यों है सरकार की? हम तो ये सोच रहे हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हमारे मन मस्तिष्क में इतना ज्यादा इसमें चोट हो गई है कि सरकार ऐसे कैसे नशे में चूर है। ऐसा क्या है, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो ऐसा क्या उनको पट्टी पढ़ा रहे हैं? क्या वो हमारे प्रदेश के नहीं है, वो बाहर से हैं, अन्य प्रदेशों से हैं, पर है तो, लेकिन अन्न तो हमारे प्रदेश के कारण भारतवर्ष के हैं। बिल्कुल, संविधान तो मानते होंगे भारतवर्ष का, वो सही बोल रहे हैं। यहाँ पे लगता नहीं है कि वो संविधान को मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ तो उसकी लाज रखे, संविधान की लाज रखे, न्यायालयों की लाज रखे। ऐसी हम भी उनसे प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ते हैं उनके आगे और उनसे यही अपेक्षा करेंगे कि वो कुछ अच्छा निर्णय देंगे जल्द से जल्द। चलो भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बातें आपने बताई, बहुत अच्छी बातें आपने बताई। और आपकी बातों के माध्यम से हमारा धामी जी से अनुरोध है कि आप इन लोगों की जरूर मांगों को सुनिए और देखिए क्या क्या हो रहा है। चलो ओके भाई साहब, थैंक यू, धन्यवाद। और ये देखिए दोस्तों, अभी निकलते हैं सीधे। ये देखिए दोस्तों, सब उपनल कर्मचारी बैठे हुए हैं, उपनल कर्मचारी, सारे उपनल कर्मचारी। बस दोस्तों, उपनल वालों को जो संघर्ष चल रहा है यहाँ पर, संघर्ष चल रहा है, जो उसी संघर्ष में आज 11वें दिन, उनका 11वां दिन है, उसी संघर्ष में हम भी सम्मिलित हुए थे और बहुत कुछ देखने को मिला दोस्तों। आज बहुत कुछ देखने को मिला, जो भी जहाँ जितनी भी उत्तराखंड ये उपनल के कर्मचारी है, बहुत कुछ देखने को मिला। क्या करेंगे, कुछ तो ऐसा भी लगा कि 10-10 दिन से लोग पड़े हैं यहाँ पे, 10-10 दिन से लोग पड़े हैं। देखिए और क्या हालत हो रही है उनकी, क्या हालत हो रही है। तो मैं तो धामी जी से यही अनुरोध करता हूँ कि आप इनके बारे में कुछ ना कुछ सोचिए, कुछ ना कुछ सोचिए और ज़्यादा मत खींच लीजिए इस आंदोलन को। और ये सब युवा हैं उत्तराखंड के, हमारे युवा हैं उत्तराखंड के। इन्होंने हमारे उत्तराखंड के विकास के जितने भी कार्य होने, सब में सहयोग करना था। सब ऑफिसों में काम करते, कोई कहीं करता, सब में सहयोग करना है। जो हमारी उत्तराखंड की जितनी भी नीतियाँ बनती हैं उनमें सहयोग करना था। इन बच्चों से नीतियाँ बनाने वाले कोई और हैं, लेकिन सहयोग, इनका सहयोग भी बहुत जरूरी है। उसमें सहयोग, ये लोग सब सहयोग करने वाले हैं। आप इनके बारे में सोचिए। और बस दोस्तों, आज इन्हीं चंद यादव के साथ निकलता है 11वां दिन जो है आंदोलन का या संघर्ष का, उपनल का संघर्ष का 11वां दिन है यहाँ पे। और अभी निकलते हैं आज और कल फिर मिलते हैं आपको, कल फिर मिलते हैं दोस्तों। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हिंद दोस्तों।